होने पर स्ट्रेस के जहर से भरता रहता है, यानी स्ट्रेस को लेकर उनका रिएक्शन दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होता है। जब हम माहौल के बारे में सोचते हैं तो हम ऐसे बड़े हादसों या अपने तजुर्बे के उन हिस्सों पर फोकस करते हैं जो ओवरथिंक करने में मदद करते हैं। इनमें से कई का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। ये ऐसा माहौल होता है जिसमें हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अपना घर और ऑफिस या काम करने की जगह, इन जगहों पर क्या हालात है और वहां का माहौल कैसा है, उनसे हमारी चिंता के लेवल पर काफी असर पड़ता है। आपने स्ट्रेस को कम करने या उससे निपटने के लिए अपने कमरे को साफ रखो की सलाह के बारे में तो जरूर सुना होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये एक बड़ी वजह है। घर में या ऑफिस में कचरा या फालतू सामान होना चिंता की वजह है। ये आपके सबकॉन्शियस दिमाग पर असर डालता है। इन जगहों पर कैसी रोशनी है, वहां किस तरह की महक है और कितना शोर है, दीवारों का रंग कैसा है और इन जगहों पर आपके साथ कौन लोग होते हैं। इन बातों से आपका तनाव बढ़ या घट सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे किस तरह निपटते हैं। आपको हैरत होगी कि अच्छी रोशनी, अच्छी खुशबू और शांत रंग से पुती दीवारें आपकी चिंता के लेवल पर कितना असर डालती हैं। इसी तरह सिर्फ जेनेटिक वजहों से ही आप चिंता में डूबे नहीं होते। जिंदगी के हादसे और माहौल में मौजूद स्ट्रेस देने वाली चीजें भी हमें चिंता में डुबो देती हैं। हम अपनी पिछली मिसालों की ओर लौटते हैं। अगर किसी के अंदर ऐसी जीन्स हो जिनकी वजह से उस पर धूप का असर नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें सूरज की गर्मी तो महसूस होती होगी। अपने मेटाफर को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए हम फिर एक ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिनकी स्किन रूखी और धूप में जल्दी काली हो जाने वाली है। उसे सनबर्न का शाप मिला हो, लेकिन वो अपनी इस दिक्कत को दूर करने के लिए दूसरा रास्ता चुन सकता है। मिसाल के तौर पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना। इस तरह से वो कोशिश करके माहौल के असर को कम करने का रास्ता चुनकर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। ये हमें स्ट्रेस को जन्म देने के तीसरे पहलू में ले जाता है, हमारा अपना व्यवहार और नजरिया। छुपा हुआ नुस्खा, हमारी दिमागी बनावट। मिजाज बनाम परवरिश, नेचर वर्सेस नर्चर की बहस को असल में हल दिया जा चुका है। ये इन दोनों में से एक नहीं है, बल्कि दोनों है। खास बात तो यह है कि दोनों एक साथ काम करते हैं। हम जो चिंता महसूस करते हैं वो छोटी छोटी चीजों की वजह से आती है। हमारे खास जेनेटिक्स, विरासत में मिली खासियतें और कमजोरियां, वो हादसे, दबाव और हालात जो हमारे माहौल में होते हैं। लेकिन हम उनकी जांच किस तरह करें, इसमें हमारी सोच अलग अलग हो सकती है। हम इसे कैसे समझें और कोशिश करके उन पर किस तरह से काबू करें, इसके लिए हमारी कोशिशें अलग अलग हो सकती हैं। हम चिंता में डूबे होते हैं या नहीं, इसका एक आखिरी और ताकतवर जरिया है हमारा सोचने समझने का तरीका, हमारे दिमाग की बनावट और इसकी बुनियाद पर बना हमारा बर्ताव। मिसाल के तौर पर आप इस किताब को पढ़कर ऐसे काम कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी पर असर डालेगा, जो बुनियादी तौर पर ना मिजाज से जुड़ा हुआ है और ना ही माहौल से। मिजाज और परवरिश का आपसी तालमेल एक ऐसी कहानी है जो हम अपनी जिंदगी के बारे में कहते हैं। हम बताते हैं कि सब चीजों को कैसे समझते हैं, अपने आप से क्या बातचीत करते हैं और हम अपनी पहचान को लेकर क्या सोचते हैं। एक पुरानी कहावत है कि चुनौतियों के भार से फर्क नहीं पड़ता, फर्क रवैये से पड़ता है। आप किस हादसे को स्ट्रेस से भरा या बेचैन करने वाला मानते हैं, ये इस बात पर निर्भर है कि आपका उसकी तरफ नजरिया क्या है। साथ ही इससे भी फर्क पड़ता है कि आप उसमें कितने एक्टिव होते हैं, यानी आप किस तरह का रास्ते को चुनते हैं। दो लोग एक ही चीज को लेकर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। वो अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, ना कि हालातों को देखकर। खुद मेरी जिंदगी में मैंने कई ऐसे फैसले किए जो मेरा ही स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। एक ही चीज को देखने के नजरिए होते हैं, एक ही चीज को देखने के कई नजरिए होते हैं। इनका आकलन जज्बातों से होता है, नजारों से नहीं। जिंदगी के कुछ आकलनों के नतीजे बहुत स्ट्रेस भरे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसे इंसान हैं जिस पर बाहरी चीजों का असर ज्यादा है, यानी आप ये मानते हैं कि अपनी ही जिंदगी पर आपका काबू नहीं है, तो आपको कोई भी नई चीज एक जोश से भरने वाली चुनौती की जगह एक खतरा ज्यादा नजर आएगी। ऐसा महसूस होने पर आप उसी तरह बर्ताव करेंगे, यानी चिंता के सागर में डूब जाएंगे। इस सोशल मीडिया के दौर में आपने सियामी की बिल्ली को तो देखा ही होगा, पर क्या आपको इसकी ये खासियत मालूम है? इनका रंग कैसा होगा, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि इनके आसपास का माहौल कैसा है। ये चीजें उन्हें जीन्स में मिली हैं। इसे गर्म जगह पर पाला जाए तो इसका रंग हल्का होता है, और अगर इसे ठंडी जगह पर पाला जाए तो इसका रंग गहरा होता है। एक ही जीन्स वाली दो बिल्लियों में ऐसा फर्क देखने को मिलता है। इसीलिए अगर बिल्ली का मालिक उसे ठंडी जगह से गर्म जगह ले जाना चाहता है तो रंग की असली वजह उसके जीन्स या माहौल नहीं, बल्कि उसके मालिक का फैसला है।
आपके जज्बात या समझ, खुद की समझ, दुनिया के देखने का नजरिया और बाकी चीजों को समझने का ढंग, इन सभी के असर की मदद से ही आप अपने हादसों के बारे में बता पाते हैं। हम स्ट्रेस पर नहीं बल्कि स्ट्रेस के जज्बात पर रिएक्ट करते हैं। अगले अध्यायों में हम आपको अपने जेनेटिक्स में बदलाव करने या फिर इस बात की सलाह नहीं देंगे कि आप अपने माहौल से मिलने वाले स्ट्रेस को कैसे दूर करें। इसकी जगह हम उन चीजों पर फोकस करेंगे जो चिंता और ओवरथिंक करने से बेहतर तरीके से निपटने की मंजिल पाने के लिए अपना नजरिया बदलने में आपकी मदद कर सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनके पास इसके लिए जेनेटिक और माहौल से जुड़ी वजह होती है। आखिरकार चीजों का आकलन करने की आपकी काबिलियत इन सभी को साथ मिलकर किसी खास चिंता को जन्म देती है। स्ट्रेस का सामना करने के लिए आपकी अंदरूनी ताकतें और काबिलियत क्या है, आप दुनिया को और इसमें मौजूद चुनौतियों को किस तरह देखते हैं और इसके लिए उन्हें इस तरह मोड़ सकते हैं। आपकी रोजमर्रा की आदतें किस तरह की है, क्या आपका आत्मसम्मान सही है, आपकी क्या बंदिशें हैं, इन सभी चीजों को बदला जा सकता है। अगले अध्याय में हम आपको इस बात की सलाह नहीं देंगे कि आप अपने जेनेटिक्स को कैसे बदल सकते हैं, बल्कि हम ऐसी चीजों पर जोर देंगे जो आपको अपने स्ट्रेस और ओवरथिंक करने की दिक्कत से जीतने में मदद कर सकते हैं। इस किताब के बाकी हिस्से में हम उन बर्ताव और पुख्ता हल की चर्चा करेंगे जिन्हें समझकर बर्ताव से जुड़े हलों को किस तरह जिंदगी में उतारा जा सकता है। सही रास्तों को अपनाकर हम अपनी सोच और अपने बर्ताव को बदल सकते हैं। हम खुद को जरूरत से ज्यादा सोचने से रोक सकते हैं और अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उन हलों पर ख्याल करेंगे जिनसे आप में खुद पर काबू पाने का जज्बा बढ़ेगा। आप ज्यादा ताकतवर बनेंगे, आप में आस का दरिया बहने लगेगा, डर की जगह जोश पैदा होगा, आप स्ट्रेस पर बेहतर तरीके से काबू पा सकेंगे। इससे आप ऐसा महसूस करेंगे कि जिंदगी आपको नहीं चला रही बल्कि आप जिंदगी को चला रहे हैं। इन तरीकों या तकनीकों की चर्चा शुरू करने से पहले हम इस बात पर बात करेंगे कि अगर हम ऐसा ना करें तो क्या दांव पर लगा होगा। हम अपनी बेहतरी को खुद अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। ज्यादा सोचने का नतीजा, क्या हमने पहले जिस राज की बात की थी वो आपको याद है? हमने सिर्फ 1 या 2 घंटे उसके दिमाग में झांक कर देखा, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई हफ्तों के 7 दिन राज की तरह बन जाए, जिसका दिमाग कभी एक पल के लिए भी सोचना बंद नहीं करता या कहीं नहीं लगता, तो क्या होगा? शायद आपको पहले से ही पता होगा कि क्या होगा। फिर भी ज्यादातर लोग चिंता और ज्यादा सोचने को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं मानते। वो इसे महज एक ख्याल मानते। ये गलत है। चिंता एक शरीर से जुड़ी, दिमागी, साइकोलॉजी से जुड़ी, सोशल और यहां तक कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी घटना का सबूत है। जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिससे चिंता में डूबे होने का फर्क नहीं पड़ता। जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा HPA यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनलिन्स एक्टिव हो जाते हैं। हमारे दिमाग से न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स निकलकर शरीर में जाने लगते हैं, जिसका शरीर पर असर भी होता है। ये महसूस किए गए खतरे से निपटने के लिए सही लड़ाई और तुरंत रिएक्शन या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। राज की कहानी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसका अपनी सेहत के बारे में सोचना उसे और बीमार बना रहा है। इसके चलते वो हर पल खुद को डर के साए में रखने लगा है। ये डर कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से दीमक की तरह है जो वक्त के साथ अंदर ही अंदर खोखला बनाती जाती है। इससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा, जैसे नींद की कमी, ध्यान ना लग पाना, बार बार बीमार पड़ना आदि। चिंता में डूबे होने पर छोटे और लंबे वक्त तक चलने वाले फिजिकल असर, दिल बहुत तेज धड़कता है, सिर दर्द होता है, मितली आती है और मांसपेशियां या मसल्स अकड़ जाती हैं, थकान महसूस होती है, मुंह सूख जाता है और चक्कर आने जैसा महसूस होता है, सांस तेज चलती है, मसल्स में कंपन होती है और दर्द होता है और झटके लगते हैं, पसीना आता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि हम कुछ वक्त तक ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेल सकते हैं, लेकिन लगातार बने रहने वाले स्ट्रेस से हमें कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती है। इनमें दिल की बीमारियां, नींद ना आना, हार्मोन्स में गड़बड़ी जैसी बीमारियां शामिल हैं। अगर स्ट्रेस आम फिजिकल और महसूस करने की चीज है तो ज्यादा वक्त के साथ रहने पर पूरी जिंदगी हमारे शरीर को इसके नतीजे झेलने पड़ सकते हैं। दिमागी और साइकोलॉजिकल असर, थकान और आलस, चिड़चिड़ापन, मोटिवेशन की कमी, सेक्स की चाहत, भूख में कमी, ध्यान में कमी, बुरे सपने आना, डिप्रेशन, खुद पर काबू ना होने का एहसास, उदासी आदि। स्ट्रेस से नेगेटिव सोच और खुद के साथ नुकसान देने वाली बातचीत, सेल्फ टॉक को बढ़ावा मिल सकता है। खुद पर भरोसे में कमी आ सकती है और आपकी मोटिवेशन खत्म हो सकती है।
इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ज्यादा सोचने से हादसों को लेकर समझ पर पूरी तरह पर्दा पड़ सकता है। आपकी इंसानियत ऐसी बन सकती है कि आप जोखिम उठाना चाहें और आपका मन ही ना हो। आप नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस हो जाए और आपकी शक्ति कम हो जाए। जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो आप जिंदगी के मौजूदा पलों को खुलकर नहीं जी पाते और जिंदगी जैसी है उसे वैसा महसूस नहीं कर पाते। आप मजा, शुक्रिया अदा करना, अपनापन और कलाकारी के अनेकों एहसासों को खो देते हैं, क्योंकि आप लगातार इस बात को सोचते रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है और क्या गलत हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुश्किलों के हलों को समझने का हुनर खो देते हैं और नए मौकों को पहचान कर उनका फायदा नहीं उठा पाते। आप उन सभी चीजों को ठीक से नहीं देख पाते जो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। आप हमेशा डर और चिंता के नीचे के लेवल पर बने रहते हैं। आपके सामने आने वाली हर चीज को आप उसी नजरिए से देखते हैं। आप उन चीजों को उस तरह से नहीं देख सकते जैसी वो हैं, बल्कि उस तरह से नजर डालते हैं जिनके लिए आपको उनसे परेशान होने की कोई वजह मिल सके। सोसाइटी और माहौल का असर, नजदीकी रिश्तेदारों का नुकसान, काम में ध्यान की कमी, दूसरों के साथ बेसब्री और चिड़चिड़ेपन से पेश आना, सोसाइटी के बारे में सोच सोचकर उदास रहना, नशे की लत जैसे नुकसान पहुंचाने वाले बर्ताव में पड़ जाना। जो इंसान लगातार स्ट्रेस और चिंता में डूबे रहते हैं उनकी जिंदगी का जायका खत्म हो जाता है। उसे किसी भी चीज में मजा नहीं आता। वो दूसरों के साथ दया और अपनेपन के साथ पेश नहीं आता। उसकी जिंदगी में सरलता और खुशियां छिन जाती हैं। वो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। जब उसका मन डर या चिंता में डूबा होता है तो ऐसा ही होता है। तजुर्बे से आप समझ सकते हैं कि शरीर, दिमाग और माहौल सभी पहलू आपस में मिलकर ओवरथिंक करने और चिंता को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप लगातार जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल और स्ट्रेस देने वाले हार्मोन से भर जाता है। इससे आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से आप और ज्यादा सोचने लग जाते हैं। आपका तनाव बढ़ जाता है और अपनी जिंदगी के बारे में आपकी सोच बदल जाती है। ऐसी हालत में आप अपने लिए बुरे ऑप्शंस चुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, रात को देर तक जागना, खराब भोजन करना और लोगों से नहीं मिलना जुलना। इससे आप स्ट्रेस के जिस चक्र में होते हैं वो और भी मजबूत हो जाता है। आप अपना काम पूरे जोश के साथ नहीं कर पाते, काम को टालते रहते हैं और इसी के चलते आप अपने लिए खूब सारी चिंताओं का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। माहौल के स्ट्रेस और प्रेशर किसी एक तरफ नहीं होते। जब तक हम उन्हें अपनी सोच के सांचे में नहीं ढालते और उनके बारे में राय नहीं बनाते, तब तक वो मुश्किल नहीं होते। जब हम ख्यालों की साइकिल को बार बार अपने दिमाग में घुमाते हैं और ज्यादा सोचते हैं, तब हम जिंदगी के आम से स्ट्रेस को बेचैन करने वाले और नेगेटिव रूप में बदल देते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हम चिंता के शिकंजे में आ फंसते हैं। हम किसी बुरी आदत को और पक्का कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारी जिंदगी के हर हिस्से में हमारे दिमाग, शरीर और रूह को नुकसान पहुंचता है। अगर बेचैनी एक आदत के तौर पर जिंदगी भर आपके साथ रह रही हो तो आप ऐसा मानने लगते हैं कि ये किसी और हिस्से की तरह ही आपका अपना ही हिस्सा है। फिर भी हिम्मत रखिए, क्योंकि बदलाव कुदरत का नियम है। ज्यादा सोचने से आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है उस पर गौर करने से इस बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ज्यादा सोचने वाले लोग एक बात में दूसरों से बेहतर होते हैं। आमतौर पर वो समझदार, होशियार और अपने लिए फायदे का काम करने की काबिलियत खुद रखते हैं। बस शर्त यह है कि वो इस बात को समझने का हुनर पैदा कर रहे हैं। और अब जरूरत से ज्यादा सोचने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। जन्म से ही हम सभी के अंदर कुछ आदतें और अलग अलग लेवल का लचीलापन होता है। हमें अपने माहौल में तरह तरह के स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा काबू इस बात पर होता है कि हम अपने तजुर्बों का किस तरह आकलन या मूल्यांकन करके आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा सोचना कोई आम बात नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है। ये एक नुकसान पहुंचाने वाला बर्ताव है जिसे हम चाहें तो रोक सकते हैं। स्ट्रेस जिंदगी का एक सच है, लेकिन ओवरथिंक करना एक ऑप्शन के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करके कोई भी इंसान अपने दिमाग को इस तरह फिर ट्रेन कर सकता है कि ये उसके मुताबिक काम करे, चीजों को अलग तरह से समझे और लगातार चिंता या स्ट्रेस से होने वाले नुकसान को रोक सके। याद रखने लायक बातें, जरूरत से ज्यादा सोचना या ओवरथिंक करना असल में क्या है? ओवरथिंक करना तब होता है जब हम छोटी मोटी बातों के बारे में इस हद तक सोचते हैं कि खुद ही को परेशान कर लें। इससे हमारी दिमागी सेहत पर बुरा असर हो सकता है, क्योंकि हम उसे रोकने का हुनर नहीं सीख पाते। चिंता के दो जरिए हैं और इन्हीं की वजह से हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। पहला जरिया है, हम खुद बदकिस्मत हैं। हम में से कुछ लोगों में दूसरों के मुकाबले जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत जीन्स के साथ ही आ जाती है। खैर, जेनेटिक्स इकलौती वजह नहीं हो सकती। हम आदत से मजबूर होकर बहुत ज्यादा सोचने वाले बन सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जिस मुश्किल का सामना कर रहे हैं
उसके बारे में ज्यादा सोच सोचकर उसे हल किया जा सकता है। हालांकि ओवरथिंक करना कभी खत्म नहीं होता, फिर भी हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ तरक्की कर रहे हैं। ये एक जाल का अवतार ले लेती है जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। हमारे आसपास का माहौल हमारी चिंता की एक और जरूरी वजह है। इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि हमारा उन माहौल के बारे में सोचना जरूरी है जिनमें हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, जैसे घर और ऑफिस। ये जगहें किस तरह की हैं, इनका भी हमारी चिंता के लेवल पर बहुत असर पड़ता है। इन जगहों पर अगर बहुत सारा गैर जरूरी सामान या कचरा भरा हो, रोशनी कम हो और शोर शराबा हो, तो इससे हमारी चिंता बढ़ जाती है। दूसरा पहलू हमारा वो तजुर्बा है जो हमें अपनी सोसाइटी और कल्चर के माहौल में दुनिया के साथ वक्त बिताकर मिलता है। भेदभाव जैसी चीजों से हमें स्ट्रेस हो सकता है और इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचने के कई नेगेटिव नतीजे होते हैं। इनमें शरीर, दिमाग और माहौल के असर शामिल हैं। इनमें सोसाइटी से जुड़े ऐसे नुकसान शामिल हैं जो लंबे वक्त तक चलने वाली मुश्किलों का रूप ले सकते हैं। इसकी मिसाल में दिल की धड़कन का बढ़ जाना, चक्कर आना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन, नर्वसनेस, सिर दर्द, मसल्स में खिंचाव आदि शामिल है। इस तरह हमने बहुत ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंक करना क्या है, इसके एक ढांचे का जिक्र किया। यह भी बताया गया कि इसके पीछे कौन से फैक्टर काम करते हैं और इससे हमारी जिंदगी की बेहतरी को किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है। हमने ये भी देखा कि हम अपने दिमाग की बनावट और दुनिया को लेकर अपनी सोच को बदलकर किस तरह इस पर काबू पा सकते हैं। हमें स्ट्रेस की बेड़ियां तोड़ने की जरूरत है। आइए शीना के बारे में बात करें। वो ओवरथिंक करने में इतनी माहिर हो चुकी है कि अगर इसका कोई ओलंपिक होता तो वो जरूर बाजी मार लेती। वो किसी भी चीज के बारे में ओवरथिंक कर सकती है। शायद आपको उसके बारे में ये पता नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी बीमारी ही उसका इलाज है। लोग उसे सलाह देते हैं कि वो आराम करे या फिर कुछ दिन की छुट्टी ले ले। हालांकि ऊपर बताई गई सलाह किसी काम की नहीं होती। इन छुट्टियों ने उसके अंदर की चिंगारी को आग में बदलने का काम किया। उसका स्ट्रेस और बढ़ गया। वो दिखावा करने लगी कि उसे स्पा में बहुत मजा आ रहा है। मसाज रूम में बैठकर उसे वो हर चीज याद आती जिससे उसका स्ट्रेस बढ़ता और वो अपने घर पहुंचने का इंतजार करने लगती। शीना की दिक्कत सिर्फ इतनी है कि उसे स्ट्रेस कम करना नहीं आता और उसे चीजों को ध्यान भटकाने की सलाह हर किसी से मुफ्त में मिलती रहती है। उसे अपना काम बंद करके आराम करने के लिए कहा जाता, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि जितना वो उसे भूलने की कोशिश करती, उतना ही उसका ध्यान स्ट्रेस वाली चीजों की तरफ जाता। जितना वो कुछ ना करने की कोशिश करती, उतनी ही उसकी मुश्किलें बढ़ती जाती। आप चिंता ना करें, आपसे किसी तरह का मेडिटेशन करने को नहीं कहा जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने वालों के लिए स्ट्रेस की बेड़ियों को तोड़ने की आम सलाह काफी नहीं है। इसकी जगह हमें ये काम करने चाहिए। हमें अपनी सोचने की प्रोसेस के बारे में बहुत होशियार और सतर्क होना होगा। स्ट्रेस को संभालने यानी मैनेज करने के बारे में हमें बहुत ज्यादा एक्टिव होना होगा। सोच पर काबू पाने और उन पर फोकस करने की असल तकनीकों को सीखना होगा। खुद के स्ट्रेस को दूर करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है। ज्यादा सोचने की वजह और उसके असर को पहचानना जरूरी है। जब हम इस प्रोसेस को साफ समझ लेते हैं तो हम इसका सोचा समझा इलाज कर सकते हैं। फिर भी सबसे जरूरी बात ये जानना है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। इस अध्याय में हम सबसे पहले ओवरथिंक करने की बुनियादी बातों पर गौर करेंगे। इसके साथ साथ हम स्ट्रेस के लेवल को कम करने पर भी बात करेंगे। ऐसे में दोनों में से हर मामले की सबसे जरूरी बात है अपने सतर्क होने के लेवल को बनाए रखना। सतर्क होने का मतलब बार बार सोचते रहना नहीं है। हालांकि जब हम सतर्क होते हैं तब हम अपना ध्यान कुदरती तौर पर अपने अंदरूनी और बाहरी एहसासों की ओर ले जाते हैं, लेकिन उनको रोकने की कोशिश नहीं करते। सच पूछिए तो बहुत ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए सतर्क होने और चिंता के बीच के फर्क को समझने का हुनर बहुत जरूरी चीजों में शामिल है। तरफदारी न करना आरामदायक और शांत है। दूसरे में जज्बात होते हैं और दिमाग उनके साथ बहने लगता है। ज्यादा सोचने वालों के लिए चिंता से बचने का आसान रास्ता है सतर्क होना। शीना की ही मिसाल ले लीजिए। हर कोई उसे ज्यादा सोचने से मना करता है और हर बार ऐसा करने में सिर्फ मायूसी ही उसके हाथ लगती। ऐसे में वो खुद ही ये सोचने लगी कि उसे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और उसने इस बात को दिल पे ले लिया। ऐसे में उसका रवैया बिल्कुल अजीब हो गया। जब भी वो खुद को स्ट्रेस में या ओवरथिंक करते हुए पाती
तब वो अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश करती। इसका एक साफ सीधा नुकसान ये है कि आप सतर्क रहना छोड़ देते हैं। हम चिंता के बिना भी सतर्क हो सकते हैं। हम चिंता के बारे में बिना चिंता किए भी जान सकते हैं। हम अपने शरीर में होने वाले एहसासों, ख्यालों और जज्बात की वक्त वक्त पर जांच करके खुद को सतर्क बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल वैसी ही हो जैसी हमारे लिए जरूरी है। इसके लिए हम होशियार रहने, माइंडफुलनेस को किसी न किसी तौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक लंबे दिन का सूरज ढलने को है। आप पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। आप सुबह की मीटिंग में देर से पहुंचे थे और आपकी अपने साथ काम करने वाले किसी शख्स के साथ बहस हो गई थी। फिर आपके पास बहुत सारा काम आ गया। बाहर बिल्डर पूरे दिन शोर शराबा करते रहे और आपको चिढ़ मचती रही। इन सब की वजह से आप बुरी तरह से टूट चुके हैं, यानी ब्रेकिंग पॉइंट पर। लेकिन तभी आपके कामों की लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी आपके पास अपने बॉयफ्रेंड का अजीब सा मैसेज आता है, आपसे बात करनी है। जब इस तरह का स्ट्रेस इकट्ठा होता है तो ये परेशान बनकर हमें घेरने लगता है। ये टेनिस का अल्ट्रा फास्ट गेम खेलने जैसा होता है, जिसमें आप तुरंत नहीं सोच सकते, क्योंकि पलक झपकते ही अगली मुसीबत बाहें फैलाकर आपके सामने हो जाती है। कोई और परेशानी आ जाती है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अक्सर ऐसा लगने लगे कि आप स्ट्रेस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। ये सोच खुद स्ट्रेस से भरी पड़ी है। इसके जाल में फंसने से बेहतर है कि आप कुछ देर के लिए रुक जाएं, गहरी सांस लें और ध्यान से देखें कि क्या हो रहा है। चिंता, अभी बहुत कुछ हो रहा है और मैं इसे नहीं संभाल सकता। मैं बस चीखने ही वाला हूं। कोई मेरी इज्जत नहीं करता और इसे अब मैं और नहीं सह सकता। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों हो रहा है? सतर्क रहना, अवेयरनेस। अभी बहुत कुछ हो रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है और डर धीरे धीरे मुझ में समा रहा है। मैं अपने ख्यालों के बीच चल रही रेस को महसूस कर रहा हूं। चिंता के दौरान जो हो रहा है, क्या आप वो समझ पा रहे हैं? फैसला सुनाना, उसके बारे में बात होना और चिंता का शिकंजा कसना, इन सब के बीच सतर्क होने में ही होशियारी है। इसमें समझने की काबिलियत हमसे दूर नहीं जाती। आप इसमें कोई नेगेटिव कहानी नहीं जोड़ते, राय नहीं बनाते या रुकावट पैदा नहीं करते। क्या आप ये समझ सकते हैं कि सतर्क होने से आपके लिए वो रास्ता खुल जाता है जो आपको बताता है कि आपको आगे क्या करना है? आप स्ट्रेस की बाढ़ में बहने से बच जाते हैं। जब हम स्ट्रेस को संभालने या स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रेस से पूरी तरह आजाद होने की बात कर रहे हैं। ये मुमकिन ही नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अपने आप को ठोस या गैर जज्बाती बना लें। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप अपने एहसासों को कम कर दें या कम होशियार हो जाएं। हमारा मतलब ये है कि आप चिंता पैदा करने वाली नेगेटिव बातें करने और राय बनाने से बचते हुए सतर्क बने। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप जिंदगी की जरूरी तरीकों में मौजूद स्ट्रेस को लेकर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शन है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 ए। ये तकनीक स्ट्रेस और ओवरथिंक के तूफान में एक जिंदगी की नाव की तरह हो सकती है। आपको सिर्फ 4 तरकीबों को याद रखना है: अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट और अडैप्ट। इस बात को जानने से बहुत राहत मिल सकती है कि ये 4 हो सकने वाले इलाज, इन्हें आप जिंदगी के स्ट्रेस पर काबू पाने के लिए अपना सकते हैं। सबसे पहला हल है अवॉइड, यानी बचना। इसके आसान होने में शक हो सकता है, लेकिन जिंदगी में बहुत सी ऐसी जोशीली और भड़काऊ बातें हैं जिनसे आप बच सकते हैं। हम जिंदगी में हर चीज पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन हम हालात को इस तरह से संभाल सकते हैं कि अपने आसपास के स्ट्रेस या स्ट्रेस देने वाले लोगों से खुद को दूर रख सकें। अगर हम ईमानदारी से सोचें तो समझ सकते हैं कि बहुत सारा स्ट्रेस हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं और हमें इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो स्ट्रेस बढ़ाया करती हैं और इसे कैसे काबू या कम कर सकते हैं या पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। सोचिए कि कोई इंसान इस बात से चिढ़ता है कि किराने की दुकान पर शनिवार या सैटरडे को बहुत भीड़ रहती है। अगर उसे ये पता चल जाए कि उसे इस बात से स्ट्रेस होता है तो वो अपने शेड्यूल को इस तरह बदल सकता है कि वो वहां उस वक्त जाए जब भीड़ नहीं होती। वो मंगलवार या ट्यूसडे की शाम को जा सकता है। अगर वो इससे पूरी तरह बचना चाहता है तो उसे स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि जब आपके कुछ रिश्तेदार छुट्टियों में आपके पास आते हैं तो आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है? ऐसी हालत में आप उन्हें पास ही के किसी कम खर्चीले होटल में ठहरा सकते हैं
या ऐसी प्लानिंग या एक्टिविटी करने से बच सकते हैं जिनकी वजह से आपको उनके साथ एक ही कमरे में कई घंटे साथ ना रहना पड़े। ऐसे में आप सिर्फ एक दूसरे को स्ट्रेस ही देंगे। जब आप स्ट्रेस से बचते हैं तो आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे होते या फिर मुसीबतों से मुंह नहीं फेरते। आप ऐसे स्ट्रेस के बारे में बात ना करना सीख रहे होते हैं जो गैर जरूरी है और नुकसान पहुंचाने वाला है। आप हमेशा ऐसी हालत में और ऐसे लोगों से बच सकते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा छीनने की कोशिश करते हैं और हमारे जरियों पर भारी पड़ते हैं। इन जरियों में दिमागी ताकत और ध्यान देना शामिल है, इनमें वक्त भी शामिल है। अगर आपकी जिंदगी का सारा वक्त किसी चीज में जाया हो रहा हो तब आप उसे इनकार कर सकते हैं। आप खुद किए जाने वाले कामों के लिस्ट को देखकर ऐसे 2 या 3 कामों को हटा दें जिन्हें तुरंत करना जरूरी नहीं है और जो आपकी अहमियतों में शामिल नहीं है। दूसरों को जिम्मेदारी दें या किसी दूसरे को जिम्मेदारी लेने दीजिए। सब कुछ आप करें ये जरूरी नहीं है। लिहाजा अगली बार जब आप किसी स्ट्रेस भरे हालात का सामना करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं इससे पूरी तरह बच सकता हूं? अगर ऐसा हो सकता है तो जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको हर हालत में बदलाव लाने यानी उसमें बदलाव करने के लिए हल ढूंढने की जरूरत है। आपके पास दूसरों से अपने बर्ताव को बदलने के लिए कहने का ऑप्शन हमेशा होता है। मिसाल के तौर पर अगर बिल्डर बाहर शोर मचा रहा है तो आप उससे सादगी के साथ कह सकते हैं कि प्लीज 10 मिनट रुक जाइए, जिससे आप फोन पर अपनी जरूरी बात पूरी कर सकें। अपनी जरूरतों और जज्बात को साफ साफ बताइए, चुप रहकर सहन मत कीजिए। अगर आपका दोस्त आपको ऐसे बेहुदा जोक सुनाता हो जो आपको पसंद नहीं है या जिनसे आपके जज्बात को ठेस पहुंचती है तो आप उससे साफ साफ कह सकते हैं कि वो उन्हें सुनाना बंद कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो चुपचाप बैठकर कुढ़ते रहिए। हालांकि उससे ये कहना आसान होता है कि आपको कैसा लग रहा है और वो इन्हें सुनना बंद कर दे। हम जिंदगी में हर स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम हादसों के बारे में समझते हैं। इसके बारे में अपनी बात तो रख ही सकते हैं। लोगों से बात कीजिए, मोल भाव कीजिए और आप क्या चाहते हैं ये बताने के लिए मैं शब्द का इस्तेमाल कीजिए। खुलकर कहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको शनिवार या सैटरडे को स्टोर पर जाना ही पड़े तो अच्छा लगने पर आप वहां रहने के दौरान अपने फोन पर ऑडियो बुक खोलकर सुन सकते हैं। अगर आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने से नहीं बच सकते तो आप इसके साथ अपने दूसरे कामों को भी जोड़ लें ताकि वक्त बच सके, साथ ही अपनी कोशिशों और कार का फ्यूल भी बचा सके। आप नजरअंदाज ना कर पाने वाले कामों को कम करके उनमें बदलाव लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी उबाऊ या बोरिंग पार्टी में जाने से नहीं बच सकते तो जरूर जाइए, लेकिन शुरू में ही साफ साफ बता दीजिए कि आपको 1 घंटे में लौटना होगा। ना चाहते हुए भी मुझे 1 घंटे में निकलना होगा। मुझे सुबह जल्दी काम शुरू करना है।